Hello everyone, my name is CA शिल्पी अग्रवाल. आई एम फ्रॉम लर्न एंड एक्सेल क्लासेस और आज हम जानेंगे सीए के बारे में. सीए ये दो वर्ड्स लगाने के लिए लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है. तो ऐसा क्या है इस सीए में? सीए होता कौन है, करता क्या है ये सीए, और सीए बनते कैसे हैं? जो पूरी इंडिया में अगर कोई सीए है तो उसके लिए हमारी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है. हु इज़ अ सीए? सी इज़ अ मेंबर ऑफ ICAI. मतलब सीए कोई डिग्री कोर्स नहीं होता है दोस्तों, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए. बहुत सारे लोग समझते हैं कि सीए मतलब ही इज़ अ डिग्री होल्डर या शी इज़ अ डिग्री होल्डर. तो सीए इज़ नेवर अ डिग्री होल्डर. सीए होल्ड्स अ मेंबरशिप ऑफ ICAI. तो भाई ICAI कौन है और इसकी मेंबरशिप पाना इतना कठिन क्यों है? तो ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ये जो बॉडी है लॉ ने बनाई है ताकि जो सीए है उनको रेगुलेट कर सके. जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनको हम रेगुलेट कर सके, इस वजह से ICAI आई है. ठीक है. जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं हमारे देश के बाकी देश के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टेक्निकली एंड एथिकली वेल मेंटेन्ड है. प्लस जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, मतलब एक लेवल के होते हैं, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं. वो स्टैंडर्ड और जो स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं और जो चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जिस लेवल के सीएस इंडिया में होते हैं वो पूरे ग्लोब में कहीं भी नहीं होते हैं. तो अगर आप इंडिया से सीए बनते हैं, आप इंडिया के सीए, तो आप ग्लोबली आपकी बहुत बड़ी पहचान मानी जाएगी. अब ICAI का जो मेंबर बन जाता है, मतलब कि जो सीए कहता है अपने आप को, वो इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब ऐसा क्या दे दिया उसने इकोनॉमी को कि उसका इतना नाम है ना. हाउ सीए इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अवर इकोनॉमी. आपको पता होना चाहिए जो एक सीए होता है ना, वो ऑलराउंडर है अपनी इकोनॉमी के लिए. उसको हर एरिया का नॉलेज होता है, हर इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट्स को वो कवर कर लेता है. ही और शी हैज अ वेरी एमिनेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स. क्या क्या फील्ड हो सकती है? अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी इज अनदर वर्ड. अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटिंग हो, मतलब कि सोसाइटी की हित की कोई चीज़ें हो, ठीक है. टैक्स रिलेटेड कोई मैटर हो, कैपिटल फॉर्मेशन का कोई काम हो, इकोनॉमिक की प्लानिंग करनी हो, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी हो, टैक्स प्लानिंग हो, बुक्स फॉर्मेशन का काम हो, है ना. उसमें सीए विल नॉट फॉर्म योर बुक्स, मगर उसमें उसका विजिलेंस रहेगा, उसमें उसका सुपरविजन रहेगा. आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन हो, आपके कंपनी लॉ की कोई मैटर्स हो, और प्लस ग्लोबल मैटर्स भी सीए कवर करता है. जैसे आपको फॉरेन कंपनी से या फॉरेन कंट्री से कोई डीलिंग करनी हो, जीएसटी की प्लानिंग हो, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी प्लानिंग, जीएसटी से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं वो सीए डील करता है. कैपिटल बजटिंग का काम हो, फाइनेंस का काम हो, बैंक्स का काम हो. इवन जो सीए होते हैं वो सरकार को भी बहुत हेल्प करते हैं. सरकार बहुत सारी प्लानिंग करती है, बजट प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ईयरली प्लानिंग होती है, सोशल प्लानिंग होती है, रूल्स ड्राफ्टिंग होती है. ये जितनी भी चीज़ें होती है इसमें सरकार की मदद भी सीए करता है. ओके अच्छा, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज में सीए का कंट्रीब्यूशन है. आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, देखा जाए तो डे टू डे में आप हर छोटा डिसीजन भी सीए को पूछते हो, क्योंकि सीए का हर एरिया में नॉलेज होता है. वो हर चीज़ को काफ़ी दूर की नज़र से देख के आपको डिसीजन बताएगा. प्लस अगर आप वो काम को नहीं करते हैं या सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कौन से इलीगल काम अगर आप करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या लॉज आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं. ये सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको सीए देता है. तो देखा जाए तो सीए आपको बहुत सारे एरियाज से हेल्प करता है, बहुत सारे एरिया में उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. तो जब आपको पता है कि सीए का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ को हासिल करने के लिए, मतलब अगर अपने नाम के आगे ये जो सीए प्रीफिक्स होता है ना, सीए प्रीफिक्स, ये जोड़ना है तो आपको कितनी मेहनत लगेगी. मेहनत तो ऑफ कोर्स आपको लगेगी, और क्योंकि ये बाकी जो आपके कोर्सेज हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही आपको अचीव कराता है, तो उससे ज़्यादा ही आपको बाकी कोर्सेज से ज़्यादा मेहनत लगेगी. तो अगर आपको सीए बनना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सीए क्यों बनना है. आप ये सब एरियाज में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, आप क्या रेडी है इतनी मेहनत करने के लिए और ICAI के लिए जान देने के लिए. क्या आप रेडी है जान देने के लिए? मैं इसका बोल रही हूँ क्योंकि आपको जो ICAI प्रोवाइड करता है, जो रिकॉग्निशन देता है आपको मार्केट में, देश में और विदेश में, वो रिकॉग्निशन आपको कोई नहीं देगा. तो आपको फुल्ली डेडिकेट होके, आपको अपनी पूरी एनर्जी लगा के और पूरा दिल लगा के इंस्टीट्यूट में जाने की इच्छा रखनी है. अगर आप इंस्टीट्यूट का मेंबर बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट बहुत कुछ देने को रेडी है. आपको इंस्टीट्यूट इतना कुछ देगा ना जितना आपको कभी किसी ने नहीं दिया है, मगर आपको उससे पहले इंस्टीट्यूट को पूरी मेहनत देनी पड़ेगी, पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा. क्या आप ये सब के लिए रेडी है? अगर आप ये सारी चीज़ों के लिए रेडी है तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी ज्वाइन दिस कोर्स ऑफ सीए, जो कि ICAI रिस्पेक्टेड ICAI का एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कोर्स है. और हाँ, इट इज़ वर्थ गिविंग टाइम. मैंने आपने सुना होगा मार्केट में कि सीए बनने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है. ऑफ कोर्स वो आपको मेहनत मांगेगा, आपके अटेम्प्ट्स लगेंगे, फेलियर मिलेगा, जरूरी नहीं आपको पास
एक बार में हो जाए, क्योंकि आईसीआई मानी भी जाती है स्ट्रिंजेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके एग्जाम्स तो अच्छे लेवल के कंडक्ट होंगे, तभी तो हमारे आईसीआई के जो मेंबर्स होते हैं इतने रिकॉग्नाइज्ड होते हैं हर जगह, इतना आसानी से नहीं मिलता। और जो आसानी से मिल जाए वो चीज़ ही क्या है, जिसमें मेहनत हो और जिसमें आपको पता है कि इतनी मेहनत के बाद ही कोई सीए बनता है, तो आपको भी लोग उस नज़र से देखेंगे अगर आप सीए का एग्जाम क्लियर करके आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हैं। तो दोस्तों आज आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से सोचिए कि आपको देश के लिए क्या करना है और आपको देश के लिए कुछ करना भी है कि नहीं। कई लोग होते हैं जिनको देश के लिए कुछ करना नहीं होता है, उनको बस अपनी लाइफ निकालनी है। तो प्लीज़ अगर आपका वैसा सोच है तो आप ये कोर्स तो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए। मगर आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, खुद के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि आपको खुद को भी बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ देगा। तो आप आराम से बैठिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सोचिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, और सबसे स्पेशल, सबसे मेन तो होता है खुद बैठ के सोचिए कि क्या आपको ये कोर्स करना है, और आपको करना है तो क्यों करना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, और शायद आज के बाद आपको जवाब मिल जाएगा कुछ दिनों में कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, आपको देश के लिए कुछ करना है कि नहीं, खुद के लिए कुछ करना है कि नहीं। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपको और ऐसे वीडियोस ला के दे सकूँ, और इसमें मैं और सीए के बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, सिया, बाय बाय।